पर्यटन के बारे में यदि आप कुछ ढूंढें या किसी भी स्थान के बारे में अगर जानकारी ढूंढ रहे हों तो विकिपीडिया पे या कहीं भी आपको अधिकांश चीज़ें अंग्रेजी में मिलेंगी। बहुत ही कम भारतीय भाषाओं में या हिंदी में आपको कोई भी रचना मिले या कोई आलेख मिले, कोई संस्मरण मिले। आज मैं जिस विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ, दक्षिण अमेरिका के बारे में मुझे एक बार ज़रूरत पड़ी। मैंने विकिपीडिया पे देखा तो मुझे मुश्किल से 1 या 1.5 पन्ने की जानकारी मिल पाई थी। लेकिन फिर मैं रूबरू हुआ श्रीमती माला वर्मा जी से। इनकी पुस्तक मैं अमेजन पे देख रहा था तो इसमें इन्होंने साउथ अमेरिका, पुस्तक का शीर्षक ही है साउथ अमेरिका, इसके साथ अर्जेंटीना, पेरू और ब्राज़ील की यात्रा का उन्होंने संस्मरण दिया हुआ है। यदि यात्रा संस्मरण की बात करें आप तो भारत में हिंदी भाषा में इतनी पुस्तकें शायद ही किसी रचनाकार ने लिखी होगी जितनी इन्होंने यात्रा वृत्तांत पे लिखा है। अभी तक 36 से अधिक देशों का भ्रमण कर चुकी हैं और जिस देश में गई हैं वहाँ के रहन सहन, आबो हवा, प्राकृतिक छटा और दुश्वारियों के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। साउथ अमेरिका पुस्तक में भी उन्होंने इन चीज़ों का बाखूबी वर्णन किया है। इनकी पुस्तकों की सबसे अच्छी खासियत यह रहती है कि जहाँ भी यह गई हैं वहाँ की लोक कथाओं को लेते हुए इन्होंने अपने यात्रा संस्मरण को पूरा किया है। अर्थात जब भी आप किसी देश में पहुँची हैं तो उस देश में पहुँचने के बाद जहाँ भी रुकी हैं वहाँ के स्थानीय लोग उस स्थान के बारे में क्या सोचते हैं, उस स्थान की कहानियाँ क्या हैं, इस तरह की लोक कथाओं को भी जोड़ते हुए उन्होंने अपने समस्त यात्रा संस्करण का संकलन किया है। आपने यह पुस्तक जरूर देखी होगी, न देखा हो तो आप अमेजन पे इसे देख सकते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में कलकत्ता से लेकर के साउथ अमेरिका पहुंचने तक का वर्णन किया है और वहां से पहुंचने के बाद जिस होटल में ठहरी, जहां गई, सचित्र विवरण उन्होंने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि आप अगर ढूंढें तो सिर्फ आपको साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का ही वृत्तांत मिलेगा, पर फिर वहाँ से ये लोग ब्राज़ील गए, पेरू गए, अर्जेंटीना गए और वहाँ भी ऐसे स्थानों पर गए जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वह सारा विवरण आपको इस पुस्तक में मिलेगा। शुरू में मुझे भी यात्रा संस्मरण पढ़ने की आदत नहीं थी, बहुत अधिक तो कभी रेफरेंस के लिए मैंने 2-4 पन्ने पलट लिए, लेकिन इनकी इस पुस्तक को जब मैंने देखा, 1 पन्ना, फिर मुझे लगा दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस तरह से इतने सुंदर ढंग से कहानियाँ पिरोई गई हैं। हर पन्ने की बात अगले पन्ने में इस तरह से गूंथे हुए हैं कि आप छोड़ ही नहीं सकते। और मुझे लगता है कि एक बार जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस देश में पहुंच गए हैं और उस देश की भीनी भीनी खुशबू, उस देश की ठंडी हवा और उस देश का पर्यावरण आप अपने आसपास महसूस करेंगे। इस सुंदर ढंग से इन सब की व्याख्या इन्होंने की है। यह पुस्तक बिल्कुल पठनीय है और मैं आपको बताऊं कि अमेजन पर उनकी जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में यह पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन किया है अंजलि प्रकाशन ने, करता धरता है नंदलाल जी, जिन्होंने इसको आवरण में सही ढंग से सजाया और पिरोया है। कई बार कुछ लोग होते हैं कि पुस्तक की जब समीक्षा कर रहे होंगे तो उसमें गलतियां निकालना भी जरूरी समझते हैं। स्वाभाविक है, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह गलती निकालेगा ही निकालेगा। मैंने भी इनकी पुस्तक में गलती ढूंढने की कोशिश की पर मैं सफल ना हो सका। गलती तो तब आप ढूंढ पाएंगे जब आप उन चीज़ों को पसंद ना करें। आप एक बार शुरू तो कीजिए, फिर मैं दावे के साथ कह सकूंगा कि आप इसमें गलती नहीं ढूंढ पाएंगे। और यह पुस्तक सर्वाधिक पठनीय है, लोगों को पसंद आ रही है। आप भी पढ़ें तो आप स्वयं पढ़ने के बाद निश्चित रूप से कोई भी इन देशों की यात्रा के लिए जाना चाहेगा तो उसको इस पुस्तक का अनुमोदन अवश्य करेंगे, यह मेरा दावा है। आइए पढ़ते हैं इस पुस्तक को। अगली कड़ी में फिर हम कुछ नई पुस्तकों की समीक्षा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विनय शुक्ल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।